बेईमानी होता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। युवा विरोधी ये सरकार युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं। नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस एक बार प्रदेश में फिर एक्टिव होती नजर आ रही है। नशा नहीं नौकरी दो के स्लोगन के साथ आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित होकर सचिवालय कूच कर रहे हैं। और मैं ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है वो भी सचिवालय कूच की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण भारत जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों के साथ सचिवालय कूच कर रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी की समस्या दिन रात बढ़ रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उपक्रम हो उसमें पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो स्टेट में SSC भर्ती घोटाला हो या पटवारी पेपर लीक हो। तो इन तमाम चीज़ों से उत्तराखंड परेशान है, रोजगार के अवसर नहीं है। हमारे यहाँ 3 बड़े ऐसी चीज़ें थी जिसमें हमारे युवा जाते थे, एक गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और SSB की सिविल विंग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले ही खत्म कर दिया है। और साथ में अग्निवीर योजना लाके, जो हमारे युवाओं का एक सपना होता था कि हम फौज में जाएंगे और अपने फादर की जैसे वर्दी पहनेंगे, उनके भी इरादों को जो है खत्म कर दिया, नस्ते नबूद कर दिया है। तो रोजगार के अवसर बहुत ही सीमित हैं और नशा जो है बुरी तरीके से कस्बों तक पहुंच गया है। स्मैक है और किस्म के जो नशे हैं वो गांव कस्बों तक पहुंच गए हैं और ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और इसीलिए ये आज का आंदोलन युवा कांग्रेस ने बुलाया है, जो आज हम लोग सचिवालय का घेराव भी करने वाले हैं। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपस्थिति देंगे। आपके प्रदर्शन की आज टैगलाइन है नशा नहीं नौकरी दो। आखिर नशा दे कौन रहा है? देखिए, नशा तो वो इलीगल काम करने वाले लोग दे रहे हैं, माफियाज दे रहे हैं, लेकिन इसको रोकने का काम प्रशासन और सरकार का है। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड का प्रशासन नशे को रोकने की स्थिति में नहीं है और लगातार नशा और नशों के कारोबारी मजबूत हो रहे हैं। निकाय चुनाव पर आते हैं। लगातार सरकार जो है, पहले लोकसभा का हवाला दिया कि लोकसभा की वजह से निकाय चुनाव जो है वो टाल दिए गए, लेकिन क्या कारण मानते हैं कि निकाय चुनाव लगातार जो है वो उनकी निकाय चुनाव की तारीखें टाली जा रही है? बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है और लगातार 2 बाई इलेक्शन हारे हैं। केदारनाथ में भी अगर आप वोट देखें तो उस हिसाब से बीजेपी की हार के रूप में मैं देखता हूँ। 22,000 वोट के आसपास बीजेपी को पड़ा है और जो बीजेपी के विपक्ष में वोट पड़ा वो 30,000 से ज्यादा का वोट है। तो बीजेपी घबराई हुई है, माहौल उनके पक्ष में नहीं है। एक तरफ पेपर लीक हो रहे हैं, दूसरा महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड इस समय पहले नंबर पर है महिला अपराध में, और यही कारण है जिसकी वजह से बीजेपी के अंदर घबराहट है। और थोड़ा सा वो प्रशासक बैठा के भी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हरिद्वार का ताजा उदाहरण है, जब मुख्यमंत्री जाते हैं और वहाँ जो है राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, और राज्य स्थापना दिवस में आपने देखा होगा वो पेपर्स आ गए हैं कि जो दिया आप और मैं या आम आदमी 1 रुपये का खरीदता है, 6 रुपये के हिसाब से दिए की खरीद की गई है, 2.5 लाख दियों की। और जो बत्ती मुश्किल से 10 से 5 पैसे या 15 पैसे की बैठती है, वो बत्ती 2.5 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख बत्तियां खरीदी गई। और तिल का तेल 20,000 लीटर तिल का तेल, 50 लाख रुपए का खाली तिल का तेल की खरीद दिखाई गई है। और साथ में 3,000 मार्चिस खरीदी गई, जो मार्चिस आम आदमी को 1 रुपए की मिलती है, 2 रुपए के हिसाब से 3,000 मार्चिस खरीदी। इस तरीके की एक संगठित लूट हो रही है और मुझे लगता है प्रशासकों के माध्यम से माहौल खराब करने की कोशिश सरकार कर रही है। प्रदेश के खजाने को खाली किया जा रहा है और इसीलिए हम लोग इस प्रशासक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव में जीत के बाद धामी साहब कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो सेमीफाइनल से अभी बाहर हो गई और फाइनल में तो बाहर ही है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, धामी जी की कुर्सी थोड़ी सी बच गई है, क्योंकि 2 बाई इलेक्शन जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको हराने का काम किया तो धामी जी घबराए हुए थे। उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो केदारनाथ हार जाओ और मेरी सीट चले जाए। लेकिन
बोलते समय भी मुझे लगता है कि धामी जी घबराहट में थे और इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इलेक्शंस में कोई फाइनल सेमीफाइनल नहीं होता, जीत और हार होती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 2027 में धामी के कुशासन को देखते हुए जनता धामी के खिलाफ वोट करेगी। इस बार भी 30,000 वोट था 22,000 के अगेंस्ट, लेकिन हमारी कमजोरी ये रही कि हम उस वोट को कांग्रेस के पक्ष में पूरा समेट नहीं पाए, वो अलग अलग जगह बढ़ गया। लेकिन 27 में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव को जीतेगी। आपने कहा कि वो बटोरने में 27 में काम करेंगे हम, लेकिन एक गुट तैयार होता है बेरोजगारी के जो लिए। क्या लगता है कि जो सरकार से पीड़ित लोग हैं वो 27 में कैसे आपकी तरफ आएंगे? देखिए, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। SSC भर्ती घोटाला सबसे पहले किसने उठाया? वो हमारे डिप्टी लीडर भुवन कापड़ी ने उठाने का काम किया। युवाओं ने आंदोलन किया, उस युवाओं के आंदोलन में कांग्रेस ने भरपूर सहयोग किया। हमने पूरी ताकत लगाई, उनकी सहायता की। उनके ऊपर जब मुकदमे दर्ज हुए उस समय भी कांग्रेस समर्थित एडवोकेट्स उनके फेवर में खड़े थे। हमारे डिप्टी लीडर ने SSC भर्ती को उठाया। उसके बाद पटवारी पेपर लीक को हम सारी कांग्रेस ने मिलकर उठाया। और कहीं ऐसा नहीं। और जहां तक आपने बात की केदारनाथ की, तो केदारनाथ में आप देख लीजिए, जहां शहरी क्षेत्र हैं, जहां टाउनशिप्स हैं, जहां कोचिंग सेंटर्स हैं, यहाँ जहाँ बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ बॉबी पवार एंड टीम को कम परसेंटेज ऑफ वोट है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो इंटीरियर के क्षेत्र है, वहाँ ज्यादा वोट पड़ा है। तो मैं ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ कि ये नैरेटिव सही है। कांग्रेस के साथ बेरोजगार खड़े हैं और वो सही लड़ाई कौन लड़ा और लड़ाई को मजबूती किसके जीतने से प्रदान होगी, इस बात को लोग समझेंगे और 2027 में कांग्रेस के पक्ष में माहौल होगा। खटीमा से मौजूदा कांग्रेस विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हैं। किन मुद्दों के साथ आज कांग्रेस यूथ कांग्रेस जो है वो सचिवालय कूच कर रहा है? सीधी एक टैगलाइन है, नशा नहीं नौकरी दो, नशा नहीं रोजगार दो। जो गांव-गांव तक सरकार के माध्यम से स्मैक का, शराब का जाल बिछाया जा रहा है, उससे खिलाफ उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने यह आंदोलन किया। नशा नहीं रोजगार दो। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी ने इसमें शिरकत करी है। कांग्रेस पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेता इसमें भागीदारी कर रहे हैं। सीधी एक बात है कि आप युवाओं को रोजगार दो। युवा प्रदेश की बात करते हैं, युवा मुख्यमंत्री की बात करते हैं, युवा सड़कों पर है, युवाओं को नशे की लत में धकेला जा रहा है। गांव-गांव इसमें पहुंच रही है। सरकार की आबकारी नीति में शराब की दुकान के साथ उपदुकान देकर गांव के नजदीक शराब की दुकानें पहुंचने का काम किया, तो उसके खिलाफ भी कांग्रेस यहाँ एकत्रित हुई। लगातार नारा दिया जा रहा है, जैसे आपने भी कहा, नशा नहीं। आखिर ये नशा क्यों हो रहा है? सरकार के संरक्षण में। आपने कुछ दिन पहले नैनीताल से हमारे पूर्व जो कार्यकारी DGP थे अभिनव कुमार जी का बयान भी सुना होगा कि पुलिस के सह के बगैर नशा नहीं बिक सकता। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। पुलिस के संरक्षण के बगैर, शासन प्रशासन के संरक्षण के बगैर नशा नहीं बिक सकता। अगर हम बात करें, इल्जाम नहीं है, सच्चाई है। अगर हम बात करें, अगर आप कभी जाए, बाई एरिया है हरिद्वार, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा शराब की खपत वहाँ होगी, सबसे ज्यादा नशा वहाँ बिकता होगा, क्योंकि सरकार वसूली वाली सरकार है, भ्रष्ट सरकार है और युवाओं के भविष्य को खराब कर रही है, भर्ती बेच कर खराब कर रही है, नशा बेच कर खराब कर रही है। ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है और उत्तराखंड का आम जनमानस इस बात को जानता है। जब धामी डरता है, जब धामी डरता है, बर्खास्त करो। तो ये है यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। नशा नहीं नौकरी दो के टैगलाइन के साथ आज यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो सचिवालय कूच कर रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। और साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा और भी कांग्रेस के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल डेमोक्रेटिक वार को सब्सक्राइब कर लीजिए।